Good morning, students. We are continuing our previous chapter, Money and Banking, and today we are discussing about the commercial bank. ठीक है कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो क्या होते हैं. तो लेट्स स्टार्टेड. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक थे. उनके अंदर था शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक. फिर नॉन शेड्यूल बैंक हमने पढ़ा कि 5 लाख की कैपिटल होती है, और शेड्यूल बैंक के बारे में पढ़ा था कि शेड्यूल बैंक जो होती है उनकी कैपिटल मोर देन 5 लाख होती है. उन्हें स्पेसिफिक कंडीशंस जो हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है. तो अब उसी चीज़ को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं. दैट कमर्शियल बैंक एक्चुअली होता क्या. तो कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन इज जस्ट लाइक दैट कि दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री बाय एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट. डू यू नो कि जो बैंक होता है उसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है. वो क्या करती हैं, जनरल पब्लिक जो होती है उनसे फ़ंड रेस करती है. क्या करती है, जनरल पब्लिक से फ़ंड रेस करती है, और फिर उस फंड को क्या कर देती है, रिक्वायर्ड पर्सन्स जो होते हैं उन्हीं को क्या कर देती है, प्रोवाइड कर देती है. दिस इज़ द वर्किंग ऑफ अ बैंक. किसी भी टाइप का बैंक होता है उनकी सेम टाइप की यही वर्किंग होती है. तो कमर्शियल बैंक्स आर ऑल्सो दैट टाइप. मीन्स दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटी. द थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि वो शॉर्ट टर्म लोन्स ही प्रोवाइड करते हैं. दे नेवर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स. ये लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड नहीं करते, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं. टू ट्रेड, सॉरी, फॉर ट्रेडिंग पर्पस एंड इंडस्ट्रीज पर्पस बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट. I hope it's clear to you. Next is that they are established under Companies Act 2013. You know कि Companies Act 2013 जो है, अभी हम पढ़ ही रहे थे अकाउंट्स के अंदर, तो उसी टाइप का यहाँ पे है केस कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं दे आर स्टैब्लिश्ड अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013. मतलब उनका जो स्टैब्लिशमेंट होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग. बट द रेगुलेटरी अथॉरिटी वो इज़ आरबीआई. उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है वो कौन होती है, आरबीआई होती है, और आरबीआई का जो रेगुलेशन एक्ट है वो होता है. आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इस्टेब्लिशमेंट और रेगुलेशन दोनों के बीच में जो है वो डिफ्रेंसिएशन है. नेक्स्ट इज दैट कि दे आर कॉल्ड जॉइंट स्टॉक बैंक. दैट्स वाई हम इनको क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक बैंक बोलते हैं. एज दे हैड बीन स्टैब्लिश्ड अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013, इसलिए अपन इनको जॉइंट स्टॉक बैंक बोलते हैं. अब अपन देख लेते हैं कि कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या दी गई है. Here is the definition that commercial banks are joint stock banks which provide short-term loans for trade. It is the definition given by Companies Act 2013. यहाँ पे आपकी बुक में भी देखिएगा, आप जीपीएच की जब बुक परचेज करेंगे तो ये 1930 नहीं है, इट शुड बी 2013. ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक्स आर जॉइंट स्टॉक बैंक विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर ट्रेड. ये ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, एंड इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए फॉर द कंट्री which in which they accept deposits from public. ये जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स रिसीव करते हैं, एंड दे डू नॉट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री. ट्रेडिंग और इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए वो जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स ही प्रोवाइड करते हैं. दे नेवर प्रोवाइड दी लॉन्ग टर्म लोन. दिस इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय दी कंपनीज एक्ट 2013. ये वापस मैं आपको बोल रही हूँ कि जो 1913 है इसको रेक्टिफाई कर लेना, इट शुड बी 2013, कंपनीज एक्ट 2013. अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक. So these are the features of commercial bank. One is short-term loans, next is public deposit, third is investment policy. Student, one thing which you have to keep in your mind कि जो features जो होते हैं वो सारे के सारे definition में से ही derived होते हैं. जैसे हमने अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमने अकाउंट्स में भी देखा था कि कंपनी की जो डेफिनेशन थी उसी में से हमने फीचर डिराइव किए थे. वैसे ही यहाँ पे जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ रखी है उसी के अंदर से हम अभी जो फीचर हैं वो डिराइव कर रहे हैं. तो शॉर्ट टर्म लोन्स मीन्स कि दी कमर्शियल बैंक्स जस्ट प्रोवाइड यू दी शॉर्ट टर्म लोन्स. ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग दी शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्री पर्पज़. दे नेवर प्रोवाइड दी लोन फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज़. ये लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करते. इट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दी पॉइंट शॉर्ट टर्म लोन्स. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पब्लिक डिपॉजिट्स मीन्स कमर्शियल बैंक accept public deposits. They just receive या accept the amount from the general public, and by way of this money they can transfer it to the ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ लोन्स. ये जनरल पब्लिक से पैसे रखते हैं, रिसीव करते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं, एंड देन ट्रांसफ़र इट टू दी ट्रेडिंग या इंडस्ट्रीज़ पर्पज़. ये इंडस्ट्री पर्पज़ या ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए फिर फर्दर लोन की फॉर्म में सर्कुलेट कर देते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ दैट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मीन्स कि योर अमाउंट वुड बी इन सेफ हैंड्स. आपका जो अमाउंट होगा वो हमेशा किस हाथों में होगा, सेफ हैंड्स में होगा. जनरली आप क्या करते हो, आप जाते हो बैंक के पास, बैंक के पास आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हो, ठीक है,
एंड बैंक जस्ट प्रोवाइड यू द सिक्योरिटी, बैंक आपसे सिक्योरिटी रिसीव करता है, मीन्स योर अमाउंट वुड बी इन सेफ हैंड्स, आपका जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, सेफ हैंड्स में होता है, ठीक है। लोन अगर कभी आपको बैंक देता है तो सिक्योरिटी रहता है, मीन्स देयर वुड बी द अश्योरेंस, देयर वुड बी द सेफ्टी दैट रिटर्न वुड ऑलवेज बी देयर, वहाँ पे एक सेफ्टी होती है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट दैट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, in investment policy all the safety would be provided for the मनी पर्पस, जो भी मनी पर्पस के लिए हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इट शुड बी इन सेफ हैंड्स, वी कैन इजीली से दैट। सो अबाउ आर द फीचर्स एंड मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक।